आखिर वो घड़ी आ ही गई मोहिनी। भैरव, कालिया और छाया चारों इस समय आदित्य और पूजा के घर के अंदर होंगे। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। आज की रात में आदित्य और पूजा दोनों को अपना गुलाम बना दूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। मोहिनी, भैरव, कालिया, छाया, दरवाजा खोलो, मैं आ गई हूँ, जल्दी बाहर आओ। निकम्मो, बेवकूफो, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? जल्दी दरवाजा खोलो, बाहर आओ। मालकिन, मालकिन। अरे तुम लोग यहाँ? मैंने तो तुम्हें आदित्य और पूजा के घर के अंदर भेजा था ना, फिर तुम बाहर कैसे आ गए? और ये क्या हालत बना रखी है? तुम सब इतने दुबले पतले कैसे हो गए? मालकिन, हमारा बहुत बहुत बुरा हाल हो गया। हम इतने दुबले पतले हो गए क्योंकि हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन ये सब हुआ कैसे? हम चारों आदित्य और पूजा के पेट में थे मालकिन, तभी। ये क्या कर रही हो पूजा? अभी तुम्हें YouTube देखने का टाइम मिल गया? आदित्य, YouTube पर चीकू टून्स में चीकू और बजरंग की बहुत अच्छी सीरीज चल रही है। मैं सोच रही हूँ इसे देखने से और बजरंग जी का नाम सुनने से शायद वो चुड़ैल हमारे पास ना आ पाए। वो तो ठीक है, लेकिन चलो जल्दी चलो पूजा, अभी इसी वक्त ठाकुर जी के मंदिर चलते हैं। अभी ताबीज पहनना बहुत जरूरी है। अगर ताबीज नहीं पहना तो शायद सुबह होने से पहले ही बहुत देर हो जाएगी। चलो। क्या बात है? क्या हो गया पूजा? क्या हो गया? पता नहीं, अचानक मेरे पेट में अजीब सा दर्द हो रहा है। तूने मुझे मारा? मुझे? और नहीं तो क्या करूं? मुझे भूख लगी है और खाली पेट में मेरा दिमाग गर्म हो जाता है। भूख मुझे भी लग रही है, पागल कहीं के, लेकिन मैं तेरी जैसी धक्का नहीं दे रही हूँ। मेरा पेट, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है आदित्य। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पेट में कोई कुश्ती लड़ रहा हो। अच्छा अच्छा, तुम मेरा हाथ पकड़ो, आराम से आराम से, मैं तुम्हें संभालता हूँ। हाँ। तुम मेरे ऊपर क्यों गिर रहे हो? अरे मैं तुम्हारे ऊपर गिरने का कोई शौक लेकर थोड़ी बैठा हूँ। बाहर आदित्य का बैलेंस बिगड़ा है, हम यहाँ अंदर बैठे बैठे झूला थोड़ी झूल रहे हैं। हाँ नहीं तो। जो भी हो, तू संभाल कर बैठ। मेरे ऊपर गिरेगा तो मैं तुम्हें गिरा दूंगी। अरे रे, अब मेरे पेट में भी दर्द होने लगा। हाँ आदित्य, मुझे लगता है ये सब उस चुड़ैल की वजह से हो रहा है। पहले मंदिर चलो, जल्दी जाकर ताबीज लगा लेते हैं, उसके बाद शायद हमें थोड़ी राहत मिलेगी। मुझे भी वही लग रहा है, चलो जल्दी चलो। हाँ, ये देखो आदित्य, मैंने ताबीज यहाँ रखी है। देवी माँ के पास ये ताबीज रहकर और शक्तिशाली हो गया। आदित्य तुरंत देवी माँ के पास रखा हुआ ताबीज उठाता है और उसे पूजा के हाथ में बांध देता है। जैसे ही ताबीज पूजा के शरीर को छूता है, उसके पेट में मौजूद कालिया और छाया की जोरदार बिजली का झटका लगता है। कालिया और छाया दोनों दर्द से बुरी तरह तड़प उठे। ये क्या हुआ छाया? मुझे इतना जोरदार झटका क्यों लग रहा है? मेरा तो पूरा शरीर झंझना रहा है। बचाओ मालकिन, बचाओ। लगता है कालिया की अच्छी पिटाई हो रही है। पहली बार उसे शरारत की सजा मिली है। ये क्या आदित्य, पागल हो गए हो क्या? तुम ऐसे बिना बात के क्यों हंस रहे हो? अरे अरे, मैं क्या करूं पूजा? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पेट के अंदर कोई गुदगुदी कर रहा हो। क्या तुम्हारे पेट के अंदर कोई गुदगुदी कर रहा है? ऐसा कहकर जैसे ही पूजा ने आदित्य का हाथ पकड़ लिया, पूजा के हाथ में बंधा ताबीज आदित्य के शरीर को छू गया। ताबीज आदित्य के शरीर के छूते ही उसके पेट के अंदर मौजूद मोहिनी और भैरव को अचानक जोरदार करंट का झटका लग गया। हाँ हाँ। अरे अरे अरे, ओ। अरे अचानक मुझे क्या हो गया भैरव? मुझे इतना जोरदार झटका क्यों लग रहा है? अरे मुझे भी जोरदार झटका लग रहा है मोहिनी। लगता है उन पति पत्नी दोनों ने ताबीज पहन लिया है। अरे बचाओ मालकिन, बचाओ।
हाँ, ओहो पूजा, तुम मुझे ऐसे ही पकड़ कर रखो। हाँ, मुझे ठीक लग रहा है। मुझे भी थोड़ा ठीक लग रहा है। लगता है ताबीज ने हमारी रक्षा कर दी। हाँ पूजा, मुझे लगता है कि हमने जो उस चुड़ैल वाली पानी पूरी खाई थी ना, उसी की वजह से हमारे पेट में ये सारी की सारी गड़बड़ हो रही है। मुझे भी अब यही लग रहा है आदित्य। तभी दोनों एक साथ उल्टी जैसा महसूस होने लगता है। दोनों घबराकर जल्दी से मंदिर के बाहर भागते हैं। मंदिर के बाहर पहुंचते ही दोनों उल्टी कर देते हैं। उनके ध्यान दिए बिना उसी उल्टी के पीछे से मोहिनी, भैरव, कालिया और छाया छोटे छोटे बेहद दुबले और कमजोर रूप में बाहर निकलते हैं और चारों बुरी तरह हांफते हुए जमीन पर गिर पड़ते हैं। ओहो, आखिरकार बाहर निकल ही आए। है, लेकिन हमारी सारी ताकत चली गई। देखो तो हम कितने दुबले पतले और कमजोर हो गए। आदित्य और पूजा उनकी तरफ देखे बिना पास के नल से मुंह धो लेते हैं। हाँ, अब बहुत अच्छा लग रहा है पूजा। हाँ, चलो घर चलते हैं और थोड़ा आराम करते हैं। ताबीज हमारे पास है, अब वो चुड़ैल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। चलो। शायद तुम ठीक कह रहे हो। चलो। और यूट्यूब पर चीकू टून्स में चीकू और बजरंग की सीरीज भी देख लेते हैं। वे सीरीज तो मेरी फेवरेट है। तुम भी देखोगे ना तो चीकू और बजरंग तुम्हारी भी फेवरेट सीरीज बन जाएंगी। ठीक है पूजा, मैं जरूर देखूंगा। और आप भी देखिए चीकू टून्स पर चीकू और बजरंग। मैं प्रॉमिस करता हूँ, अगर मेरी पूजा कहती है कि चीकू और बजरंग उसकी फेवरेट सीरीज है तो ये श्योर आपकी भी फेवरेट सीरीज बन जाएगी। चलो। हमें बचा लीजिए मार्केट। मुझे तो इतनी भूख लगी है कि अगर अभी खाना नहीं मिला तो मैं हवा भी खा जाऊंगा। हाँ, हमारी सारी शक्ति खत्म हो गई मालकिन, हमारी सारी शक्ति खत्म हो गई। हमें अभी के अभी कुछ खाने को नहीं मिला तो हम यही गिरकर बेहोश हो जाएंगे। अरे शर्म करो निकम्मो, तुम सब पहले से ही मरे हुए हो, फिर मरने की बात क्यों कर रहे हो? मालकिन, कुछ खाने को दे दीजिए। भूख के मारे हमारी हालत खराब हो रही है। अभी खाना नहीं मिला तो सच में बेहोश हो जाएंगे। हाँ मालकिन, हम फिर से अपनी ताकत चाहिए। इस हालत में तो हम किसी इंसान को ठीक से डरा भी नहीं पाएंगे। भूख तो मुझे भी लग रही है शैतानों। जी तो कर रहा है कि तुम सबको ही। रुको, मुझे घर के अंदर से मछली बनाने की खुशबू आ रही है। लगता है पूजा ने आज घर में मछली बनाकर रखी है। मछली? वाह 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 वाह, मछली तो मुझे बहुत पसंद है मालकिन, बस जल्दी चलिए। मछली तो मेरी भी फेवरेट है मालकिन, लेकिन हम घर के अंदर जाएंगे कैसे? हाँ मालकिन, आदित्य और पूजा ने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर रखी है। अंदर घुसने का कोई रास्ता नहीं है। तो एक काम करो, आज रात ही घर के अंदर जाने के लिए एक सुरंग खोद डालो। सुरंग? लेकिन मालकिन, खाली पेट में हमसे सुरंग कैसी खोदी जाएगी? खाना खाना है तो सुरंग तो खोदनी ही पड़ेगी। चलो लग जाओ काम पर और जल्दी करो। देर की तो तुम चारों को ऐसा सजा दूंगी कि तुम्हारी हालत और भी खराब हो जाएगी। चारों शैतान तुरंत सुरंग खोदने में जुट जाते हैं। काफी मेहनत के बाद आखिरकार सुरंग तैयार हो जाता है। सुरंग तैयार हो गई मालकिन। तो देर किस बात की, चारों सुरंग के अंदर जाओ और घर का दरवाजा खोलो। मोहिनी, कालिया, छाया और भैरव चारों सुरंग के रास्ते घर के अंदर पहुंच जाते हैं। कालिया आगे बढ़कर घर का मुख्य दरवाजा खोलता है और बाहर खड़ी शर्मिला की ओर देखकर कहता है, आइए मालकिन, आदित्य और पूजा के घर में आपका स्वागत है। शाबाश, अब चलो सीधे रसोई में आज की दावत शुरू करते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा मालकिन, कढ़ाई तो पूरी तरह साफ है। लगता है आदित्य और पूजा ने सारी मछलियाँ खा ली है। इधर देखिए मालकिन, सब बर्तन सिंक में पड़े हैं। दोनों ने पूरा खाना खत्म कर दिया, हमारे लिए तो एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ा। मतलब हमने इतनी मेहनत करके इस घर के अंदर कदम रखा और यहाँ हमारे खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब हम आखिर खाएंगे क्या? मालकिन, इस घर के पास ही एक बड़ा सा तालाब है। उस तालाब में ढेर सारी मछलियाँ हैं। आप कहें तो हम अभी जाकर मछलियाँ पकड़ कर ले आते हैं। ठीक है, तुम लोग जाओ और मछलियाँ पकड़ कर लेकर आओ। मैं तब तक घर के बाहर चूल्हा जलाकर खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। जाओ। गहरी रात, चारों तरफ सन्नाटा। चांदनी तालाब के पानी पर पड़ रही है। मोहिनी, छाया, कालिया और भैरव
तालाब से पकड़ी गई बड़ी बड़ी मछलियां लेकर अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं। मछलियों से भरी टोकरी देखते ही सभी के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। शाबाश, तुम सब ने आज बहुत अच्छा काम किया है। अब तुम सब आराम से बैठ जाओ, मैं इन सारी मछलियों को अच्छी तरह फ्राई करके तुम सबको खिलाती हूँ। पूजा के घर के बाहर शर्मिला चूल्हे पर कढ़ाई रखकर मछलियां फ्राई करने लगती है। कालिया, भैरव, मोहिनी और छाया जमीन पर बैठकर बेसब्री से मछलियों का इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद शर्मिला सभी को गर्मा गर्म फ्राई की हुई मछलियां परोसती है। सभी बड़े मजे से मछलियां खाने लगते हैं। आज तो मजा आ गया मालकिन, ऐसी मछली मैंने बहुत दिनों बाद खाई है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, हमने इतनी सारी मछलियां खाई, फिर भी मुझे लग रहा है जैसे और खा सकता हूँ। अब बस बहुत हुआ, जितना खाना था खा लिया। चलो अब आदित्य और पूजा से हिसाब बराबर करना है। देखिए मालकिन, दोनों कितनी गहरी नींद में सो रहे हैं। आज मौका बिल्कुल सही है, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। आप बस इशारा कीजिए मालकिन, हम इन दोनों को आज ही अपना गुलाम बना देंगे। हम सब तैयार हैं मालकिन, आप सिर्फ हुक्म दीजिए। रुको, क्या हुआ मालकिन? अभी तो आपने खुद कहा था कि इन्हें सबक सिखाना है। हाँ मैंने बोला था, लेकिन क्या तुम सबको दिखाई नहीं दे रहा कि आदित्य और पूजा कितनी शांति से सो रहे हैं और इसमें आदित्य कितना प्यारा लग रहा है? प्यारा? प्यारा? मालकिन, ये लोग जितने प्यारे लगेंगे हमारे लिए उतने ही खतरनाक होंगे। हम इन्हें जितनी जल्दी अपना गुलाम बना लेंगे ना, उतनी ही जल्दी हमारे लिए फायदा होगा। हाँ मालकिन, हमें ये मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। चुप करो नालायको, अब आदित्य को गुलाम बनाने की जो भी बात करेगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हम सब तो पहले से ही मुर्दा है मालकिन। शट अप! लेकिन अचानक आपको क्या हो गया मालकिन? आप हमसे ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? जानना चाहती हो कि मुझे क्या हो गया? तो सुनो, आदित्य नौजवान इंसान है और बहुत प्यारा भी है, इसलिए मुझे आदित्य से प्यार हो गया है। क्या? क्या?